अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हैं, जाएँ कंपनीज़ को ज्वाइन करें और जब आपको 6 माह या 1 साल के बाद मुँह के बल गिरना पड़ेगा और फिर आप इस वीडियो को ढूँढते हुए आएँगे और नीचे कमेंट करके लोगों को नसीहतें करते फिरेंगे कि भाई कंपनीज़ को ज्वाइन ना करें, ये ना करें, फ़लाँ ना करें। तो इसलिए मेरा आपको यही ब्रादराना मशवरा है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि आज आप इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है? एक तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपका बहुत ज़्यादा पैसा बचने वाला है और आपका बहुत ज़्यादा कीमती जो वक्त है वो बच सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो लोग मुझे देख रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनका एक काला सच जो है वो मैं आपके सामने, मतलब उनका जो असली चेहरा वो सामने लेके आने वाला हूँ। और ये कोई किसी और बंदे की सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि ये ख़ुद मेरी अपनी कहानी है जो मैंने इस 1.5 साल के अंदर जो मेरे साथ गुज़री, मेरे साथ बीती, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप इसको वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा आपका, बहुत ज़्यादा कीमती टाइम आपका बचेगा। सो मर्ज़ी आपकी है, इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मैं एक बहुत बड़े हादसे से या एक बहुत बड़े स्कैम से अगर मैं बचा हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को भी बताऊँ कि आप लोग इस रास्ते पर ना जाएँ। बाकी मर्ज़ी आप लोगों की है, वीडियो मुकम्मल देखें या ना देखें। ये बात तकरीबन 2022 अगस्त की, जब मैंने इंस्टाग्राम को यूज़ करते हुए एक फॉर्म को फ़िल किया था ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से, और उस फॉर्म में मैंने अपनी पर्सनल डिटेल दी थी, जैसा कि अपना नंबर, ईमेल और इस तरह की। सो फॉर्म फिल के तकरीबन 3-4 दिन के बाद ना मुझे एक बड़ा प्रोफेशनल सा मैसेज आया, जैसे कि किसी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी से ना इनविटेशन आई होती है ना एक बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर को, इस तरह का मुझे मैसेज आया। और उसमें मुझे ये कहा गया कि आज शाम को हमारा एक वेबिनार होने वाला है, ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग होने वाली है, उसमें आपको इन्वाइट किया जा रहा है अगर आप ऑनलाइन वर्किंग से इंटरेस्टेड हैं। मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्टेड मैं हूँ, मैं शाम को ऑनलाइन जो है आपका ज़ूम वेबिनार अटेंड कर लूँगा। ठीक हो गया, शाम को मैंने ऑनलाइन वेबिनार अटेंड किया और उस दिन उस टीम का जो सीईओ था, मतलब सीनियर था जो उस टीम का, उस दिन वो खुद उस ज़ूम वेबिनार मीटिंग के अंदर था। और बात क्या होने वाली थी, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड बात होने वाली थी। लेकिन उस दिन उस बंदे ने हमें, मतलब कुछ भी, उस ज़ूम वेबिनार के अंदर उस दिन तकरीबन 100 से ज़ायद लोग थे और सब अननोन थे, मतलब एक दूसरे को जानने वाले नहीं थे मेरी तरह, ठीक है। तो उस दिन उन्होंने, उस बंदे ने, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की, अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, अपने चेक्स दिखाए और मतलब उसने बताया कि 2 साल पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब मैं कैसा था, और 2 साल स्टार्ट करने के बाद मतलब मेरी लाइफ कितनी डिग्री तक चेंज हुई। उसने मतलब ऑल, मतलब चीज़ें बताई कि उसने क्या-क्या देखा, क्या मतलब उसकी फेसेस करना पड़ा, मतलब ऑल चीज़ें। अपने चेक्स वगैरह दिखाए, अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, कहाँ-कहाँ वो गया, दुबई, ये वो फ़लाँ, मतलब उसने ना अपने बारे में उस पूरे एक वेबिनार के घंटे के अंदर सिर्फ उसने अपने बारे में बताया, अपनी अचीवमेंट्स, अपना शो ऑफ, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की लोगों के अंदर के उस 100 लोगों में से, मतलब सारे के सारे एंड तक उस ज़ूम वेबिनार मीटिंग के साथ जहाँ अटेंड रहे, कनेक्टेड रहे। और लास्ट में उसने ये कहा कि ठीक है, हम अपने प्रॉपर तरीके से लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। वो लड़का तकरीबन 18 से 20 साल की यंग एज का था, 2022 की बात कर रहा हूँ, अगस्त की। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि उसने ज़ूम मीटिंग के एंड में ये कहा कि आपको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे 3 डेज़ की। 3 डे के अंदर मैं आपको प्रॉपर समझाऊँगा, मेरी टीम आपको समझाएगी, सिखाएगी और आप भी ये कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हुआ कि अगर एक 18 से 20 साल का लड़का, बिल्कुल मतलब मेरी हम एज है, तो वो अगर कर सकता है 1.5 से 2 साल के अंदर इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो ज़ाहिर-सी बात है हम भी कर सकते हैं, होगा कोई ऐसा काम। मैं बहुत इंटरेस्टेड रहा। मैंने फिर उनका जो नेक्स्ट डे सेशन स्टार्ट हुआ तो मैंने वो भी अटेंड किया, ठीक है। फर्स्ट डे, 2 डे, 3 डे, तीनों डेज़ की ट्रेनिंग मैंने ली। तीनों दिनों के अंदर मतलब कोई भी उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन बाकी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि ये करोगे ये हो जाएगा, ये करोगे वो हो जाएगा, ये करोगे वो हो जाएगा। मतलब बाकी उन्होंने ओवरऑल सब कुछ क्लियर किया, बट मेन चीज़ें, मेन पॉइंट ये थी, करना क्या है, लगाने कितने हैं, क्या कैसे होगा, वो मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। और फिर जब बहुत सारे लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि हमें करना क्या होगा, स्टार्ट कैसे करेंगे, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं स्टार्ट करने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि एक दिहाड़ीदार मज़दूर जो दिन का मतलब 600 कमाता है ना, 600-800 कमाता है, अगर उसको भी
अगर वो भी उस वेबिनार के अंदर होगा ना, तो वो भी बोलेगा ठीक है भाई, मैं आप मुझे बताएं, मैं भी स्टार्ट करूँगा। मतलब इतनी ज़्यादा मोटिवेशन उन्होंने दी, इतना ज़्यादा इंस्पायर किया जो उस टाइम उस वेबिनार के अंदर 100 से ज़ायद लोग थे। फिर हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने कहा कि हम एक और 2 से 3 दिन के अंदर एक और ज़ूम वेबिनार रखने वाले हैं, उसमें आप सबको आना पड़ेगा। उसमें हम आपको जो मेन चीज़ है ना, करना क्या है और कैसे करना है, ये बताएँगे। ठीक है, 2 दिन मतलब बहुत ना क्यूरियोसिटी रही कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? सारा दिन मतलब ज़हन में यही ख़्यालात घूमते रहते थे, यही बातें घूमती रहती थी। देन स्टार्ट कुछ यूँ हुआ कि उस दिन जब उनका वेबिनार था, उनके अंदर उन्होंने ना तकरीबन 3-4 लेडीज़ भी थीं और 2-4 लड़के भी थे। तो उन्होंने मतलब उनकी टीम थी, उन्होंने मतलब इकट्ठा वेबिनार किया, खुद उन्होंने सारा किया और उसमें उन्होंने थोड़ी-थोड़ी अपनी फिर से वो बताया कि अचीवमेंट दिखाई और ये किया। और उसके बाद मतलब उन्होंने कहा कि आपको 2सीसी करना होगा। ख़ैर 2सीसी के बारे में नॉलेज तो हो गया था कि 2सीसी करना होता है, 2सीसी करना होता है, लेकिन 2सीसी के बारे में प्रॉपर किसी को पता नहीं था कि 2सीसी होता क्या है और 2सीसी के ऊपर अमाउंट कितनी होती है या इस तरह की मतलब कोई भी नॉलेज नहीं थी। फिर उस वेबिनार के अंदर एंड में जाके बताते हैं कि 2सीसी की जो प्राइस है वो तकरीबन 70 से 80 हज़ार है। उस टाइम दिरहम की प्राइस डाउन थी, ये मैं तकरीबन 2022 अगस्त की बात कर रहा हूँ, तब प्राइस डाउन थी दिरहम की, तब तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये थे। तो मतलब ना फिर भी वो 70-80 हज़ार सुन के ना पहले एकदम तो शॉक हो गया मैं भी, मेरी तरह के जो बाकी लोग बैठे होंगे उनको भी ऐसा फ़ील हुआ हो। बट फिर ऐसा हुआ कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। 1.5 से 2 सालों के अंदर मतलब लाइफ़ चेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो 70-80 हज़ार तो कुछ भी नहीं लग रहे थे। और फिर डिसाइड ये किया कि मैं स्टार्ट करूँगा। बट पैसे नहीं थे उस वक़्त, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट है, इतने पैसे अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल था। और अगर एक फैमिली से बंदा ऐसे इतने पैसे माँगे भी सही, तो अगर कुछ लोगों के घर के हालात बेहतर हों तो वो दे भी दें, बट उनको उम्मीद नहीं होती, एतबार नहीं होता कि हमारे यहाँ पे पैसे लगेंगे तो सेफ़ रहेंगे। सेम यही इशू था मेरा मेरी फैमिली के साथ। सो मतलब फिर लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने इसको अवेल करना चाहा, बट इन्वेस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि ये कितना कोई मतलब फ़ेक है, कितना कोई रियल है, हलाल है, हराम है। मतलब मैं इतना इसके अंदर डीप चला गया ना, आप यकीन मानिए कि मैंने 1.5 साल पूरा इस इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च की कि इसमें कितना कोई सच है। और इस 1.5 साल के अंदर मुझे वो नॉलेज मिली ना, जो आज इस शॉर्ट सी वीडियो के अंदर मैं आपको ऑल क्लियर कर दूंगा। आपको किसी और वीडियो के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा आपका, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं। और हुआ फिर कुछ यूँ कि मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च स्टार्ट की ना, तो मुझे इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली। सबसे पहले मुझे ये पता चला कि इस कंपनी के अंदर ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी टीम काम कर रही हैं। पहली बात तो मुझे ये पता चली। फिर मैंने ये सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन सी टीम पाकिस्तान के अंदर इस कंपनी के अंदर काम कर रही हैं। मुझे बहुत सारी टीम्स के साथ मेल मिलाप हुआ। तो कुछ ऐसे भी शगुफ़े मिले जिनमें मतलब पट्टू डालने का तरीका सेम था उनका, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके उन्होंने खुद को एक अलग टीम बनाया हुआ था। और कुछ ऐसी भी टीमें थी मतलब जिन्होंने मतलब अपने ग्रुप में ऐड करने के 1500 से 2500 रुपये जो है ना, वो चार्जेस लगा रखे थे। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किन किन टीमों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि जिस हादसे से मैं बचा हूँ, या जो टाइम या जो हादसा मेरे साथ होने से मैं बच गया हूँ, वो आपके साथ ना हो। ठीक है, इससे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। और दूसरी जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि बहुत सारी टीम्स में ना हाइप क्रिएट की जा रही थी। और इनके साथ कनेक्टेड रहने के साथ साथ ना, इनसे कॉन्टैक्ट करने के साथ साथ मैंने अपनी रिसर्च भी कंटिन्यू रखी। और उस रिसर्च से मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ। और उसमें चिट फंडिंग क्या होती है, ये मतलब जो स्कैम होते हैं, इसकी इमेज इतनी ज़्यादा गंदी क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग की, पाकिस्तान के अंदर कैसी हुई, मतलब इसके बारे में मैंने A to Z नॉलेज निकाली उस 1.5 साल के अंदर। और बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है जैसा ये दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। क्योंकि मेरे घर वालों को तो बिल्कुल भी एतबार नहीं था, क्योंकि उनके साथ पहले भी एक मरतबा इस तरह से टाइम्स नाम की कोई कंपनी थी, तो उनके साथ गेम हो चुकी थी। बट मेरा इसमें इंटरेस्ट जो है ना, वो मज़ीद डेवलप होता गया और मैं इसमें मतलब डीप होता गया। और फिर फाइनली वो कहते हैं ना कि जब जिसका अल्लाह पाक हाथ थाम लेना, उसको फिर किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती।
फिर मैं मतलब एक ऐसी टीम तलाश करने लगा, मुझे ये पता चला कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल ये जो कुछ बोलते हैं है, बट इनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से ये शो ऑफ करते हैं, जिस तरह ये हाइप क्रिएट करते हैं, ये चीज़ गलत है। और फिर मैंने फॉरएवर के रूल्स एंड रेगुलेशन को देखा तो उसमें भी यही चीज़ थी कि आपको हाइप क्रिएट नहीं करनी, लोगों को अपने चेक्स नहीं दिखाने, मतलब इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना। बट ये टीम्स जो हैं ये कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो मकसद ये था कि फॉरएवर जब पाकिस्तान में आई थी तब अलाउ थी, ठीक है, पाकिस्तान में वो काम करती रही, बट उनका ऑफिस फ़िज़िकली पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बिकॉज़ इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था, बहुत बड़ी गेम खेली थी जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों के समझ लें कि पैसे डूबे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंप्लेन की फॉरएवर को, पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर को बैन कर दिया गया था। मतलब ये उनके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी फिर इन्होंने मतलब इंडिया के साथ या हमसाय मुल्क जितने भी हैं उनके साथ कनेक्टेड करके इन्होंने फिर पाकिस्तान में स्टार्ट किया, और उस तरह से मतलब चीज़ सेम चल रही है, बस ये है कि पाकिस्तान में भी अलाउ नहीं है तो कोई पूछ-गूछ नहीं हो रही। तो इसलिए मतलब ये अपनी मर्ज़ी से काम करते जा रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर 3 से 4 साल बाद फॉरएवर फिर से अलाउ करती है पाकिस्तान के अंदर, और मैं ये 100% श्योर हूँ कि अगले 6 महीनों के अंदर वो फिर से बैन हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल तरीके से पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर को लेकर काम कर रहे हैं। फिर मतलब मेरा ये माइंड बना कि अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि जिस टीम के पास भी जाता हूँ वही रूल्स के अगेंस्ट जा रही है, और उसके बाद उनका काम करने का तरीका ठीक नहीं है। फिर ऊपर से हलाल हराम का मसला भी आ जाता है कि अगर आप लोगों को घेर रहे हैं, मतलब ऐसे ही उनको पट्टू डाल रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। तो अगर हलाल इनकम कमानी है ईमानदारी के साथ, तो वो मैं कैसे करूँ? कौन-सी टीम है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर? तो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद तकरीबन लास्ट 2023 के मार्च के अंदर मैं इंट्रोड्यूस हुआ। कराची की एक सिस्टर हैं, सईदा फ़रियाल अली, उनका यूट्यूब चैनल है, मैंने देखा, एक वीडियो देखी, उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने वीडियो बना रखी थी विदाउट इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि 2 सीसी कंप्लीट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था उस टाइम। तो मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट उनकी वीडियो देखी, फिर उनका मैंने चैनल विज़िट किया। उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रखा था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जो मैंने मतलब अपने इस 1.5 साल के अंदर सीखा था ना, उन्होंने वो ऑलरेडी कंटेंट बना रखा था। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और मैंने उनसे जब बात की ना, तो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया कि क्या चीज़ गलत है, क्या ठीक है, कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, कैसे ये लोग करते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने ए टू ज़ी बताया मुझे, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी टीम्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं। जब मैंने उनकी टीम के बारे में देखा, मतलब बिल्कुल एथिकल तरीके से, नो शो ऑफ, नो चेक्स शो, नो मतलब अपनी लग्जरी लाइफ, और मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से एज इट इज़, जैसे एक बिज़नेस, नॉर्मल बिज़नेस हो रहा होता है ना, बिल्कुल सेम ऐसे तरीके से वो मतलब अपना काम कर रहे थे। और यहाँ और एक और मज़े की बात ये थी कि 2 सीसी जो है ना, वो स्लो मोड के अंदर इस टाइम तक तब भी कोई नहीं करवा रहा था, कोई भी टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं करवा रही थी। और आज भी पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब, जो टीम जिसके साथ फिर बाद में मैंने जॉइन किया, उसके अलावा कोई भी टीम एक पूरे सिस्टम के मुताबिक नहीं करवा रही है 2 सीसी कंप्लीट पाकिस्तान के अंदर। 1 सीसी आप हाफ़ पेमेंट कर दें, आधी पेमेंट इंस्टॉलमेंट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह की गेम्स बहुत सारी कंपनीज़ कर रही हैं, बट वो एक सिक्योर तरीका नहीं है। लेकिन जो इस टीम के पास जो एथिकल और सिस्टम था ना, मतलब बिल्कुल सिक्योर सिस्टम, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि ये टीम जो है ना, ये काबिल एतबार है, ये टीम जो है बिल्कुल हलाल और होनेस्टी के साथ काम कर रही है। दैन मैंने मतलब अपना माइंड बना लिया कि इस टीम के बारे में देखता हूँ। फिर इस टीम के बारे में रिसर्च की, मतलब इनके टीम के बहुत सारे लीडर्स के साथ ना मैंने कॉन्टैक्ट किया, पूछा, और उसके बाद फाइनली मैंने सिस्टर फ़रियाल के साथ, जिनके साथ मेरा फ़र्स्ट कनेक्शन हुआ था, तो उनके साथ मैंने कनेक्ट किया, उनके साथ मैंने बातचीत की, तो फिर उनके साथ मैंने जॉइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेफ़ प्लेटफॉर्म के साथ एक सेफ़ कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ। बात मेरा पूरी अपनी स्टोरी बनाने का मकसद ये था कि अगर उस दिन मैं उन टीम के साथ कनेक्टेड हो जाता, उनके साथ स्टार्ट कर लेता, कहीं न कहीं से कर्ज़ा लेके, उधार लेके उनके साथ 80-90 हज़ार लगा के कर लेता, तो बट उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, क्योंकि बाद में जब मैंने इनके साथ स्टार्ट कर लिया तो बहुत सारे लोग उनकी टीम के मेरे पास आते हैं, अभी भी आते हैं कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बिकॉज़ मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज हो गई थी ना। उसके बाद फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके ऊपर मैंने जितना कुछ सीखा, जितना कुछ मैंने मतलब उस 1.5 साल के अंदर गेन किया, मैंने वो सब कंटेंट बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला, और इस नियत से डाला कि अगर मैं इस
फ्रॉड से बचा हूँ, स्कैम से बचा हूँ। तो मैं अपने जो जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, उनको भी बचाऊँ, उनको भी अवेयर करूँ कि आप लोगों को भी मतलब ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। सबसे जब आप लालच बहुत ज़्यादा करेंगे ना, तब आप मारे जाएँगे। जब आप लालच करेंगे तब आप मारे जाएँगे। अगर आप मेरा चैनल विज़िट कर रहे हैं प्रॉपर ए टू ज़ी, मतलब मैंने ना इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी मुझे नॉलेज हुई ना 1.5 साल के अंदर, वो मैंने प्रॉपर उठा के इस चैनल के ऊपर डाल दी, ताकि जो बंदा मेरे इस चैनल को एक बार विज़िट करके जाएगा ना, वो कभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर धोखा नहीं खा सकेगा। ये मेरा उसके साथ दावा, इतनी उसकी नॉलेज जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो अगर आप इस कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, मुझे नहीं पता आप वेबिनार लेके आ चुके हैं, ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, इस वीडियो तक कैसे पहुँचे हैं, बट मेन जो चीज़ है वो यही है कि अगर आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ चाहे ना करें, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब एक ऐसी वाहिद टीम है जहाँ पर आपका पैसा और आपका टाइम दोनों महफूज हैं। बस यही मेरा आपको एक समझ ले के मशवरा है, बरादराना मशवरा है। अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हैं फॉरएवर के अंदर, बिल्कुल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉरएवर कंपनी ठीक है, बट फ्रॉडिये लोग बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर, जो लालच में आकर लोगों के साथ बहुत बड़ा बड़ा धोखा कर जाते हैं। सो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे और बहुत ज़्यादा तरक्की से नवाजे। सो मेरी यही दुआ रहेगी आपके लिए हमेशा। अगर मज़ीद कोई भी आपको क्वेश्चन हो फॉरएवर को लेके, कोई भी मतलब इस तरीके का क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो आपकी, वैसे तो मैंने बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर डाल रखा है, आप एक मतलब ज़रूर जाइएगा, ज़रूर वीडियोज़ को देखिएगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्लियर नहीं होता, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट दे रखा है, ठीक है, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। और इंशाल्लाह अभी मैं इतना कंटेंट बना दूँगा ना कि आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट आ जाएगा आपके इस भाई के चैनल के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके ना पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह किसी भी बंदे के साथ फ्रॉड नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो को आधा घंटा दिया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपके अगले 6 से 1 साल बच गया है, 1.5 साल बच गया जो मतलब मेरा गया है, ठीक है। तो अगर तो एक बंदे ने भी इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है ना, तो उसका मतलब सीधा रास्ता उसको मिल गया, सीधी डायरेक्शन मिल गया, तो मेरा जो कोटा समझे वो पूरा हो गया, ठीक है। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे, मेरी हमेशा से यही दुआ रहेगी। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।